देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी के प्रति राम के प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम लोग सस्वरवाचन करते हैं। जल को गए लखन है लरी का परिखों पिय छाह घरी कहें ठाढ़े, पूछी पसे बयारी करो रूपाय पखारी हो भूभूरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह कनेह लखो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के चलते चलते थक गई हैं और उन्हें प्यास लगने लगती है, तो लक्ष्मण उनके लिए जल लेने के लिए गए हैं। तभी सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं तब तक हम घड़ी भर कुछ देर के लिए कहीं छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। क्या कहते हैं, देखिए कि जल को गए लखन है लरी का परिकों पिय छाह घरी कहें ठाढ़े। पिय, हे प्रीतम, जल को गए लखन है लड़का, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं जो अभी लड़का है, अभी बालक हैं। परिखों, तब तक हम उनकी परिखों मतलब प्रतीक्षा कर लेते हैं। छाह मतलब किसी कहीं छाया में, घड़ी मतलब घड़ी भर के लिए, ठाढ़े मतलब खड़े होकर के। सीता जी कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं तब तक हम किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर के उनका इंतजार कर लेते हैं। घड़ी भर के लिए खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। परिखों मतलब प्रतीक्षा करना। और पोंछी पसेऊ बयारी करो, हे स्वामी, तब तक मैं आपका, पसेऊ मतलब पसीना, बयार मतलब हवा, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ करके आपको हवा भी कर दूंगी। रूपाय पखारी हो भूभूरी डाढ़े, भूभूरी, और जो गर्म रेत से, जो पैर आपके गर्म रेत से डाढ़े मतलब जल गए हैं, उन पैरों को मैं पखारी हूँ मतलब पखार दूंगी, अर्थात पानी से धुल दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर मतलब श्री राम जी, प्रिया मतलब अपनी प्रीतमा सीता की, श्रम मतलब थकान को जान करके, बैठ विलम्ब लो, बहुत विलम्ब मतलब देर तक बैठ करके सीता जी के पैरों में जो कांटे गड़े हुए थे उनको काढ़े मतलब निकालने लगे। और जानकी नाह कनेह लखो, और सीता जी, ना मतलब अपने पति को, जानकी मतलब सीता जी, ना मतलब अपने पति के, ने मतलब प्रेम को, लखो मतलब देख करके, पुलको तन, सीता जी का शरीर जो है पुलकित हो जाता है। बार बिलोचन बाढ़े, बिलोचन मतलब आँख, और आँखों में बार मतलब आंसू, बाढ़े मतलब आ जाते हैं। अपने पति के अपने प्रति प्रेम को देखकर सीता जी की आँखों में आंसू आ जाते हैं।